90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने शिखर पर था। हिंदू तय कर चुके थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन उस समय भी लाखों ऐसे हिंदू थे जो या तो राम जन्मभूमि के विरुद्ध थे या उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वहां मंदिर बने या मस्जिद बने या कुछ न बने। कुछ इंटेलेक्चुअल हिंदू तो यहां तक आइडिया दे रहे थे कि मंदिर मस्जिद दोनों छोड़ो, वहां स्कूल बनवा दो या फिर अस्पताल बनवा दो। अब स्कूल और अस्पताल तो कहीं भी बन सकता है और बनना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए भगवान श्री राम को उनकी जन्मभूमि से निकालना क्यों जरूरी था, इस सवाल का जवाब इंटेलेक्चुअल्स आज तक नहीं दे पाए। अब ये सब मैं आपको आज क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जब देश के लाखों हिंदू भगवान श्री राम से आंखें फेर चुके थे, उस समय भी पूरे भारत में एक ऐसा जैन नहीं था जो राम मंदिर के साथ ना खड़ा हुआ हो। 100% जैन समाज राम मंदिर के समर्थन में था। मीनाक्षी जैन जैसी हिस्टोरियंस ने साफ शब्दों में कह दिया था कि बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। जैन मुनि श्री लोकेश आचार्य का एक स्टेटमेंट मुझे आज तक याद है। मुनि ने कहा था, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। इस फैसले के स्वागत में जितने ढोल नगाड़े हिंदुओं ने बजाए, उतने ही उल्लास के स्वर जैन समुदाय से भी सुनाई दिए। अहमदाबाद में जैनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 24 किलो चांदी की ईंटें दान कर दी। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। गूगल पे 10 मिनट बैठिए, ऐसे सैकड़ों किस्से मिल जाएंगे। আমি এখন আছি চ্যাংড়াবান্ধা কলসিবান্ধাতে। আজকে জৈন তীর্থাঙ্কররা পায়ে হেঁটে চ্যাংড়াবান্ধা থেকে ভোটপাট্টি অবধি যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা তাদের সঙ্গে পায়ে হাঁটছি। কারণ ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু আত্মার মিল তো একই। জৈন ধর্ম সনাতন থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ওনাদের এই পদযাত্রার মাধ্যমে ওনারা বাণী দিচ্ছেন অহিংসা, সংযম, আত্ম উপলব্ধি, সেটার বাণী সমাজে দেওয়ার জন্য ওনারা পায়ে হেঁটে চলে। ত্যাগ করে, ত্যাগকে মাধ্যমে আত্মার শান্তি খুঁজে বেড়ায়, সেই বাণী তারা প্রচার করছে। তাদের সাথে আমরা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে সবাই যে সদস্য আছে আমরাও হাঁটছি তাদের সাথে। महावीर स्वामी जैसे अद्वितीय व्यक्तित्व के पीछे चलने का परिणाम क्या हुआ? हमारे जैन भाई बहन मैं नहीं हम की भावना लेकर जीते हैं। चमन में रंग और खुशबू मिले तो बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। त्याग और परोपकार में जैन समाज की बराबरी शायद ही दुनिया में कोई कर पाए। कुछ आंकड़े बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे देश में लगभग 16,000 गौशालाएं हैं जहां गाय की सेवा मां की तरह की जाती है। इनमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज संचालित करता है। देश में होने वाले कुल दान का लगभग 62% हिस्सा भगवान महावीर के यही अनुयायी दान करते हैं। আজকে জৈন ধর্মের যে পদযাত্রা চলছে চ্যাংড়াবান্ধা থেকে ভোটপাট্টি অবধি, তারা পৌঁছে গেছে ব্রহ্মপুরে। চ্যাংড়াবান্ধা থেকে প্রায় 7-8 কিলোমিটার দূর চলে আসছি। আমরা তাদের সঙ্গে প্রায় পা মিলিয়ে চ্যাংড়াবান্ধা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তাদের সঙ্গে আমরা হাঁটছি। देश के कुल इनकम टैक्स में जैन समाज की हिस्सेदारी लगभग 24% है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में जैन समाज का योगदान लगभग 25% है, जबकि जैनों की कुल गिनती सिर्फ 0.37% यानी आधे प्रतिशत से भी कम है। नमन है भगवान महावीर स्वामी के इन संतानों को, नमन है भगवान गोमतेश्वर बाहुबली के इन बेटे बेटियों को, जिन्होंने इतनी कम गिनती में होने के बावजूद कभी माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला, अपने अल्पसंख्यक होने का रोना नहीं रोया, बल्कि पूरे देश में मुस्कुराहटें बांटी।